हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड अपडेट आया हुआ है आप सभी के लिए। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है टीआरई 3 का उसको लेकर अपडेट आया है कि कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और वहीं पर जो रोस्टर क्लियरेंस है, अभी तक अपडेट ये देखने को मिल रही थी कि रोस्टर क्लियरेंस जो का मामला जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, बट ऐसा अभी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर अपडेट है। हम बात करने वाले हैं जो रिजल्ट है आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी का जो रिजल्ट है वो कितने पदों पर डिक्लेयर किया जाएगा और कब तक देखने को मिलेगा। साथ ही जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू, जी हाँ, टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लागू, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। और वहीं पर सुपर टेट और यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है एग्जाम डेट, इसको लेकर अपडेट है। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सारी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के। तो रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट ये है कि टीआरई 3 का अब तक कोई भी रोस्टर नहीं मिला आयोग को। यानी कि जो प्रशासन है, जो आयोग है, आयोग को अभी टीआरई 3 का जो रोस्टर है वो अभी नहीं मिल पाया है किसी भी विभाग का। ठीक है, 1 से लेके 8 तक जो है संशोधित रोस्टर कल शाम तक जाएगा जो है जीडी को, यानी कल तक जाएगा। इसके पहले जो रोस्टर था वो विभाग को मिल गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, गड़बड़ी देखने को मिली थी। यानी 4000 जो पद हैं वो कम पड़ रहे थे 1 to 5 में और 6 to 8 में। तो आदेश ये दिया गया था कि जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ी हुई है उसको वहां पर करेक्शन किया जाए, उसके बाद जो है लिस्ट जारी की जाए। तो जो आपका 1 से लेके 8 तक रोस्टर में गड़बड़ी हुई थी वो कल शाम तक, यानी कि आज शाम तक विभाग को मिलेगी, क्योंकि जो ये अपडेट है ये कल की है। शिक्षा विभाग ने जो है रोस्टर में किया संशोधन, कल शाम के बाद रिक्तियों की मिल सकती है जानकारी, यानी कितने पद बढ़ाए गए हैं ये कल तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा। वहीं जो है टीजीटी और पीजीटी का भी रोस्टर कल भेजा जाएगा जीडी को। यानी टीजीटी और पीजीटी का जो रोस्टर है वो भी अभी जीडी को नहीं भेजा गया है, तो ये भी जो है कल तक भेजा जाएगा। यानी अभी रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर देखा जाए टीआरई 3, तो टीआरई 3 बहुत ज़्यादा डिले हुआ। इतना तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की हुई थी कि टीआरई 3 इतना डिले होगा। सभी ये सोच रहे थे कि जो है नवंबर तक या फिर लास्ट अक्टूबर तक टीआरई 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है। अभी रोस्टर की जो लिस्ट है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से टीआरई 3 जो है जितना डिले हो रहा है उतना ही टीआरई 4 भी आपका डिले होगा। जिलों से फिर से रोस्टर में सुधार के बाद तैयार हुआ रोस्टर, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस जो लिस्ट थी वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, उसमें गड़बड़ी देखने को मिली, यानी कुछ मिस्टेक हुई जिससे 4000 पद रिक्त हो रहे थे, यानी कम पड़ रहे थे। तो उस जो है फिर से लिस्ट बनाई गई। प्राप्त होते ही सभी रोस्टर को जीडी फिर से करेगा जांच की किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 5 नवंबर तक आयोग को भेजा जा सकता है फाइनल रूप से रोस्टर। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 नवंबर के बाद ही डिक्लेयर होने वाला है। इसको लेकर पहले कोई भी डेट जो है देखने को नहीं मिल रही है कि रिजल्ट आपका यस इसके पहले डिक्लेयर हो पाएगा। 15 नवंबर के बाद, यानी कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है, जैसे जो मामला अभी चल रहा है जितनी स्लोली, अगर इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अगर आप अनुमान लगाएंगे तो टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो लास्ट नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। और दिसंबर में जाके सारा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ये आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे जो है हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट हुआ तैयार। 69वीं जो है सीसीई साक्षात्कार की वजह से नहीं हो पाया जो है सिग्नेचर। आयोग के सभी जो है सभी में बर्ड्स की जो है सहमति का इंतजार। 30 अक्टूबर तक साक्षात्कार, 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच जारी होगा हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट। यानी इन लोगों का जो रिजल्ट है वो 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर के बीच डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो इंटरव्यू वगैरह होना है वो आपको 30 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। ये जो है अपडेट आई हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अभी तक ये सोचा जा रहा था कि जो रोस्टर क्लियरेंस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है तो आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो अभी रोस्टर क्लियरेंस है वही मामला पूरा सॉल्व नहीं हो पाया है।
अभी इतनी जल्दी आपको आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी का ये डाउट है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो टीआरई 4 में जो डोमिसाइल है, इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने यहाँ तक जो है किया हुआ है, जो सीएम जी हैं उनका पुतला बनाकर भी जलाया गया है और उन्होंने कहा है डोमिसाइल लागू करिए। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो विधानसभा में वोट वो नहीं देंगे। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बहुत टाइम से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर जो है प्रशासन कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने क्या किया, उनका पुतला जलाया हुआ है। क्योंकि जब उनका चुनाव हुआ था तब उन्होंने क्लियरली बोला था कि हम डोमिसाइल लागू कर देंगे, लेकिन टीआरई 1 भी हो गया, टीआरई 2 भी हो गया और टीआरई 4 का प्रोसेस आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा और ये अपडेट देखने को नहीं मिल रही है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कर दीजिए। डोमिसाइल जो है लागू हो सकता है क्योंकि अभ्यर्थी हद से ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने फिलहाल इसके पहले अपडेट दिया था कि डोमिसाइल में किसी भी प्रकार का जो है बदलाव नहीं किया जाएगा, फिलहाल ऐसे ही रहने वाला है। तो इससे आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की तरफ से देखा जाए, अगर उनका जो धरना प्रदर्शन है, जो वो कोशिश कर रहे हैं, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो डोमिसाइल लागू हो भी सकता है। तो 50-50 चांसेस बन रहे हैं। अभी 100% आप नहीं कह सकते कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन 100% आपको तभी पता चलेगा जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होगा कि ये डोमिसाइल लागू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन तक का वेट कर लेना है। वहाँ से क्लियर हो जाएगा डोमिसाइल लागू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। या फिर इसके पहले अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाती है, अगर डोमिसाइल लागू होगा तो कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी, अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात की जाए सुपर टेट और यूपी टेट एग्जाम को लेकर के, तो सुपर टेट को लेकर कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं आई हुई है कि जो है सुपर टेट कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें भी अब उप सचिवों के भी रिक्त पद खाली पड़े हैं 3। और जो बात की जाए कि नए भर्ती को लेकर, तो अभी जो आयोग बना है वो नई भर्ती पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिनके इंटरव्यू नहीं हुए, कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिनके जो एग्ज़ाम नहीं हुए। तो आयोग पर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसी वजह से विभाग मतलब आयोग जो है अभी नई भर्ती को लेकर फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं दे पा रहा है। लेकिन हाँ, टीजीटी पीजीटी को लेकर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, यानी जनवरी में यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सीटेट को क्वालिफाई करिए। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी जिस भी स्टेट में सीटेट वैलिड होगा। और टीआरई 4 में तो आपको 1.5 लाख के अराउंड वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।